गणित में बस काबिलियत इतनी होती है, जी हाँ दोस्तों, गणित में बस काबिलियत इतनी होती है कि वह हमें वह अवस्थाएँ दिखाती है, जो हमारे अंदर नहीं दिखती हैं। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे अंदर दिखाई नहीं देती हैं, ऐसी-ऐसी अवस्थाएँ गणित दिखाता है। तो गणित जो है बहुत ही अ, काबिलियत का एक वो है दोस्तों, है ना? कहा जाए कि मतलब बहुत ही ट्रिक से पढ़ने वाला और स्मार्ट वर्क करने वाला है। तो मैं जैसा बोला था कि मैं आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पर बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है? तो मैं आज उसको लेके आया हूँ, है ना? तो हमारा टॉपिक आज का है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर आधारित ट्रिकी प्रश्न। ट्रिकी प्रश्न कैसे बनाते हैं दोस्तों और कितने सालों के लिए है? जैसे 2 साल के लिए पूछेगा तो 3 साल के लिए पूछेगा तो यहाँ पर मैंने ट्रिक बताया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको समझना है कि साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो मैं एक बार आपको बता दूं कि साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। अच्छे से समझना दोस्तों। साधारण ब्याज वो साधारण ब्याज वो ब्याज है ना, जो केवल मूलधन पर लगाया जाता है। ठीक है, मूलधन पर एक निश्चित समय पर लगाया जाने वाला कर के रूप में मान सकते हैं, है ना? कर के रूप में जो मानते हैं एक निश्चित समय के लिए किसी से, जैसे अपन क्या कहिए, बैंक से लोन लिए दोस्तों, है ना? तो यदि हम मान लो 20,000 का लगाते हैं तो वो एक निश्चित दर पर एक समय सीमा बांध देता है कि आपको इतने रुपये का ब्याज लगेगा। ठीक है, तो वो होता है साधारण ब्याज। अब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को छोटे रूप में समझे दोस्तों तो क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। जैसे किसी भी मूलधन पर, है ना, किसी भी मूलधन पर, जैसे देखिए साधारण ब्याज क्या होता है, किसी भी मूलधन पर डायरेक्ट उसमें ब्याज लगाया जाता है, वह क्या कहलाता है, साधारण ब्याज कहलाता है। और किसी भी मूलधन पर, ठीक है, मूलधन पर क्या होता है, जैसे हम लोग को पता है दोस्तों, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन धन ब्याज होता है। ठीक है, तो यही मिश्र धन क्या होता है, जैसे अपन इसमें मूलधन में डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है ब्याज को। ठीक है, यदि किसी बैंक से हम लोन लिए हैं, उस ब्याज को डायरेक्ट मूलधन में जोड़ दिया जाए और उस मूलधन पे हमारा जो मिश्र धन निकलेगा, ठीक है, क्योंकि मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन धन ब्याज है, तो इस मिश्र धन पर दोबारा लगाया जाने वाला जो ब्याज होगा वह चक्रवृद्धि ब्याज होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कर के ऊपर कर, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट बोले, उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये तो था आपका एक छोटा सा उदाहरण और समझने के लिए था, ये एक परिभाषा के रूप में। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण, मैं आगे ये भी बताऊंगा दोस्तों कि 2 वर्षों के लिए कैसा कैसा ट्रिक निकालते हैं, 3 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए मैं आपको ट्रिक दूंगा, है ना? 1 2 3 4 वर्षों तक के लिए ट्रिक दूंगा, 6 माही, तिमाही, अर्धवार्षिक, इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत आता है, तो यहाँ पर भी मैं बहुत अच्छे से ट्रिक से आपको बताऊंगा। तो अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए होंगे तो कर दीजिए, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन दबा देंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर आधारित ट्रिकी प्रश्न। मैं डायरेक्ट प्रश्न लिखता गया हूं और टाइप लिखता गया हूं। देखिए दोस्तों, ये एक टाइप है और ये दूसरा टाइप है। ठीक है, तो टाइप 1 में क्या होता है दोस्तों, टाइप 1 में हम देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में जो अंतर निकालते हैं, ठीक है, जो अंतर निकाला जाता है उसका ट्रिक है 2 वर्षों के लिए और 3 वर्षों के लिए। ठीक है, 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए। तो देख लेते हैं, प्रश्न पहला क्या कहता है। प्रश्न पहला कहता है दोस्तों, एकदम धीरे से पढ़िएगा, 20% की दर से, देखिए मैंने यहां पर लगाया है 2 वर्ष। ठीक है, 20% की दर से 2 वर्षों, ठीक है, यहां पर देख लीजिए, 20% की दर से 2 वर्षों का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा यदि मूलधन 5,000 रुपये हो। तो क्या बोल रहा है दोस्तों, 20% की दर से 2 वर्षों का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन यही है दोस्तों, अंतर पूछेगा तो इस ट्रिक को याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो 5,000 रुपये हो तो कितना
मूलधन, यदि मूलधन 5,000 हो तो साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, ठीक है, 2 वर्षों के लिए। 2 वर्षों के लिए 20% की दर से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा बोल रहा है। तो अंतर मतलब समझते हैं दोस्तों डिफरेंस। तो डिफरेंस इज इक्वल टू, आप लोग याद रखेंगे, P इंटू आर का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है कि डिफरेंस इज इक्वल टू P इंटू आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, डिफरेंस, डिफरेंस पूछा है। P कितना दिया है दोस्तों, 5,000, ठीक है। मूलधन जो होता है हम लोग का, मूलधन जो है 5,000 रुपये है। आर, आर मतलब होता है दोस्तों रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब दर क्या है, ठीक है, दर है हमारा 20%, ठीक है। तो यहाँ पर लगाते हैं डी, यहाँ पर वर्ष से वो नहीं है दोस्तों, वर्ष चाहे 2 वर्ष हो, 3 वर्ष हो, 4 वर्ष हो, कितना भी रहे, अगर टाइप इस टाइप का है तो फॉर्मूला यही लगेगा, है ना। तो देखते हैं डिफरेंस, डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर। पी कितना है 5,000, 5,000 गुणित आर 20, तो स्क्वायर में है इसलिए इसको हम लोग क्या किए हैं दोस्तों, 2 बार गुणा किए हैं। 20 गुणित 20, यहाँ पर भी स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर को क्या है, सरल रूप में तोड़ने के लिए 100 को 2 बार गुणा कर दिए नीचे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको जब हम कटाएंगे दोस्तों, देखिए जब इसको हम कटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इससे ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, ठीक है। इस 1 शून्य से इस 1 शून्य को काट दिए, इस 1 शून्य से इसको काट दिए, ठीक है। अब कितना बच गया दोस्तों, यहाँ पर 5 गुणित 20 गुणित 2, ठीक है। तो 5 गुणित 20 गुणित 2, तो देखिए 20 पंचे 100, 100 गुणित 2 इज इक्वल टू 200 रुपये। देखिए दोस्तों कितना आसानी से निकल कर आ गया और यही हमारा आंसर होगा। देखिए दोस्तों यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब इस पे ये जब 2 वर्षों के लिए पूछे तो क्या लगाना है दोस्तों, पी आर स्क्वायर इंटू 100 का स्क्वायर। डिफरेंस इज इक्वल टू पूछे तो पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर लगाना है। अगर आपको पूछे 3 वर्षों का, ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं कि 5,000 रुपये की राशि पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 3 वर्षों के लिए, ठीक है। इसके लिए 3 वर्षों के लिए ट्रिक देखते हैं। ये कितने के लिए है, ये 2 वर्षों के लिए है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, ये 2 वर्षों के लिए ट्रिक है, अच्छे से याद रखिएगा। ये 3 वर्षों के लिए आपको बताने जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, 5,000 रुपये की राशि पर, ठीक है। ये मूलधन होता है दोस्तों, आप लोग को पता है। 5,000 रुपये की राशि पर 10% ब्याज की दर से 3 वर्षों का, ठीक है, 3 वर्षों का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, ठीक है, कितना अंतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था दोस्तों, ये ट्रिक तो रहेगा ही रहेगा। अगर 3 वर्षों का पूछे तो गुणित 300 प्लस आर बटे 100 करेंगे। देखिए दोस्तों 3 वर्षों के लिए जब पूछे, 3 वर्षों के लिए जब पूछे तो पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, ये तो इसका हो गया। गुणित में रखेंगे 300 प्लस आर बटे 100, ठीक है। 300 प्लस आर बटे 100 इसमें एक्स्ट्रा जोड़ेंगे जब 3 वर्षों के लिए पूछेगा, ठीक है। तो क्या किए हैं, इसको देख लीजिए सॉल्यूशन में, है ना, पी आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटे 100, ठीक है। यहाँ पर आर दिया है 10 और पी दिया है यहाँ पर 5,000। तो देखिए 5,000 गुणित 10 का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर इंटू 300, आर कहाँ 10 और 100, ठीक है। तो जब इसको पूरा कटाएंगे दोस्तों तो क्या होगा, ये 10 को तो 2 बार लिख लेंगे, ठीक है। जैसे अपन इसको कटाते हैं तो ये स्क्वायर स्क्वायर को यहाँ से हटा देते हैं, 10 दहम 100, ठीक है। 10 पचे 50, ये 500 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये 310 हो जाएगा, ठीक है। तो 500 गुणित 310 बटे 100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 310 बटे 100 ये हो जाएगा। तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो को काट देंगे, ये जीरो से इसको काट देंगे, ये तो गुणित में है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 310, है ना। तो 31 बटे 31 गुणित 5 आएगा, ठीक है। 31 गुणित 5 आएगा और जब इसको हम लोग
गुणा करेंगे तो 155 आता है दोस्तों। ठीक है, इसको जब हम गुणा कर रहे हैं तो 5 एकम 5 और 5 दिया 15, तो 155 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। 2 वर्षों के लिए पूछे तो पी आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, अगर 3 वर्षों के लिए पूछे तो पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटे 100, है ना। इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं हम थोड़ा सा टाइप 2 में। ठीक है, टाइप 2 में हमको समझना है कि गुनी वाला देता है, जैसे किसी वर्षों में 2 गुनी हो जाए, स्वयं का 2 गुनी हो जाए, 3 गुनी हो जाए, 6 गुनी हो जाए, इस टाइप के क्वेश्चन का टाइप, ये टाइप नंबर 2 है दोस्तों। इसको अच्छे से समझिएगा, ये अंतर वाले में नहीं आएगा, ये गुनी वाला है। तो गुनी वाला अपन ट्रिक यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए चालू करते हैं गुनी वाला ट्रिक देखने का। ठीक है, यदि क्वेश्चन ऐसा आए, ठीक है, कोई राशि 20 वर्षों में 3 गुनी, ठीक है, यहाँ पर मैंने पूरा अच्छे से फोकस किया है, 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो हमको देखना है गुनी। गुनी कितना है? 3 गुनी दिया है, 4 गुनी दिया है, 5 दिया है, 6 गुनी दिया है, क्या दिया है ना। तो ट्रिक हमारा कहता है दोस्तों, गुनी जो दिया रहेगा उसमें -1 करेंगे। तो गुनी -1 बटे दर या वर्ष गुणित 100। यदि दर पूछेगा तो वर्ष को लगाना है, और वर्ष पूछेगा तो दर को रखना है यहाँ पर। ठीक है, या तो दर को रखना है या वर्ष को रखना है। ठीक है, तो गुनी -1 बटे दर ऑब्लिक वर्ष। ठीक है, दर या वर्ष गुणित 100। ठीक है, तो क्या पूछा है दोस्तों, 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाता है। तो गुनी में क्या रख देंगे दोस्तों सॉल्यूशन में, 3 - 1 बटे, यहाँ पर वर्ष दिया है तो दर पूछा है। ठीक है, तो दर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए दर ज्ञात करें। ठीक है, तो 3 - 1 बटे 20 गुणित 100 रखेंगे तो 2 बटे 20 इंटू 100 हो जाएगा, 20 पंचे 100। ठीक है, इसको यहाँ से काट देते हैं, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 5 दूने 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। 10% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। ये क्या बोलता है दोस्तों, ये बोलता है कि कोई धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, कोई धनराशि है वो 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। यह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी। तो सेम टू सेम वही है दोस्तों कि 2, हाँ, पहले 2 गुनी फिर 6 गुनी, तो 2 गुनी इस साइड रखेंगे। और कितने वर्षों में, माना कि 100 वर्षों में। ठीक है, माना कि 100 वर्षों में वो 6 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो इस टाइप का एक समीकरण बना लिए, 2 - 1 बटे 5। ठीक है, 5 वर्ष दिया है, गुणित 100 इज इक्वल टू, बराबर में रखेंगे उस साइड 6 गुनी, 6 - 1 इंटू, माना कि वो 100 वर्षों में तो 100 रख देंगे, गुणित 100 रखेंगे। अब इसको जब कटाएंगे तो इधर का 100 इधर का 100 कटेगा। ठीक है, 1 बटे 5 और 5 बटे 1 से ये इधर पक्षांतर होकर 5 बचे 25 हो जाएगा दोस्तों, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, आप लोग को 1 सेकंड भी नहीं लगेगा ऐसा क्वेश्चन आता है तो। और अब ये हाल फिलहाल में ऐसा क्वेश्चन आने वाला है, आप लोग देखिएगा, जहां तक संभव है क्वेश्चन तो बनाएगा। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, मंडी बोर्ड, मंडी का जो एग्जाम है तो मंडी एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, और आगामी जितने भी ऑल इंडिया एग्जाम हैं, चाहे मैं CGPSC, CG व्यापम, चाहे कहीं पर भी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, कहीं पर भी हो, ये शॉर्ट ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगले में मैं लेके आऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज के ही कुछ अच्छे से प्रश्न, है ना, जो हम शॉर्ट ट्रिक से देख सकें। इसमें एक टाइप और बचा है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, है ना, बाकी सेम ही है और अलग टाइप इसमें नहीं है, सिर्फ वो क्वेश्चन बदल दिया है ना। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं जो ट्रिक लेके आऊंगा वो थोड़ा सा साधारण ब्याज और अर्धवार्षिक पर, वार्षिक पर, तिमाही, 6 माही, ऐसा जो पूछता है उस पर मैं ट्रिक लेके आऊंगा दोस्तों। तो आप बने रहिएगा, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना, तो इसको मिस मत करिएगा। तो जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।